अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम ट्रैवल एडवाइज़र से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, पहले तो उन भाइयों का शुक्रिया। मैं हैरान हूँ कि 3-4 दिन से उसने वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा, करीम भाई आप पाकिस्तान में ही हैं या चले गए हैं बाहर दोबारा, या ट्रैवल कर रहे हैं रास्ते में कहीं? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं भाई आपकी वीडियो नहीं आई। तो मैंने सोचा कि करीम भाई से पूछ लूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि वीडियो ना बना तो लोग मिस भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं थोड़े कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना चुका हूँ जो अभी अपलोड नहीं हुई मेरे नए यूट्यूब चैनल पे, द ब्रिज बिल्डर के नाम से। वो भी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर डिफरेंट तरह की वीडियोस मिलेंगी। 5-6 तो बना चुका हूँ, लेकिन बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार इसमें थोड़ा सा एक और टच देना चाहिए, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो चले, इंसान काम से सीखता रहता है। तो वो जो बना चुका हूँ वो तो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। एक मेरी पैकेजेस मॉल वाली अपलोड हो गई है और मजीद 3-4 और हैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा ट्रेंड चेंज करूँगा, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक जो है इस वीडियो के एंड में होगा इंशाल्लाह, वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। अच्छा, आते हैं कंबोडिया की तरफ। कंबोडिया की पहले मेरी वीडियो मौजूद है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलें इसको कंपैक्ट करके और उसके बारे में, कंबोडिया के बारे में थोड़ा बता दें। कंबोडिया में जॉब्स हैं कि नहीं हैं, कंबोडिया कैसी जगह है और किस लिए जाना चाहिए। अच्छा, पहली बात यह है, जो भाई जॉब से जाना चाह रहे हैं कंबोडिया में, तो भाई जॉब्स के लिए मत जाइएगा। किसी की बात मत सुन के, किसी एजेंट की या किसी बंदे की बात सुन के, दोस्त की, यार जॉब्स हैं यहाँ पे आ जाओ ये करो, तो प्लीज़ डोंट गो देयर। जॉब्स नहीं है, देयर आर नो जॉब्स इन कंबोडिया। कंबोडिया इज जस्ट फॉर लेजर एंड प्लेजर। कंबोडिया सस्ता बहुत है। थाईलैंड से सस्ता वियतनाम है और वियतनाम से सस्ता कंबोडिया है। तो मैं क्योंकि तीनों जगह गया हूँ और काफ़ी दफ़ा गया हूँ, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा था। पहले मैं वीडियोज़ में नहीं बताता था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोग बेचारे ट्रैवल करते हैं कि जी जॉब के लिए चले जाएं या कुछ गलत लोगों के हाथ में आके फंस जाते हैं, पैसे फंसा लेते हैं। तो मैं चाहता मैं इसको अपडेट कर दूँ कि देयर आर नो जॉब्स इन कंबोडिया। कंबोडिया इज जस्ट फॉर गोइंग देयर फॉर लेजर और प्लेजर। विजिट के लिए जाना है आपने। 5-10 दिन या 20 दिन भी गुजार लें तो आप वहाँ पे देयर बार्स, क्लब्स, वो बहुत चीप है। नाइट लाइफ चीप है वहाँ पे। सिंपल वर्ड्स में कह दूँ, खुले लफ्जों में, तो नाइट लाइफ चीप है। 200-300 पाकिस्तानी 400 रुपये में आपको बेड मिल जाता है, बेड स्पेस मिल जाती है। इतना सस्ता है। पाकिस्तान में भी इतने की तरह हॉस्टल नहीं मिलता आपको, तो वहाँ पे हॉस्टल 400-500 में मिल जाता है। और एक 100 रुपये का मिल्क शेक भी मिल जाता है। वहाँ पे डॉलर चलता है ज़्यादा, ये भी आपको बता दो। एक डॉलर की आपको कब से चीज़ें मिल जाएंगी, तो $1 शॉप्स आपको मिल जाएंगी। $1 की आपको कब से चीज़ें मिल जाएंगी 100 रुपये की। तो वो सस्ता बहुत है बेसिकली। अगर आपका 40-50 हज़ार हो तो आप महीना टिका के गुजार सकते हैं। तो एक तो जाना है तो इसलिए जाएं, वरना अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइएगा, आपके पैसे और टाइम ज़ाया होगा। हाँ, बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो अगेन वो आपकी अपनी मर्जी है। बिजनेस तो पाकिस्तान में, इंडिया में करें, कहीं भी करें, तो ऑब्वियसली वो आपके अपने ऊपर है। बिजनेस तो अच्छी चीज़ को आती नहीं है। मेरा भी आगे प्लान है कि छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का। खैर एनीवेज, तो बिजनेस करें तो दैट्स वेरी गुड। वो पाकिस्तान इंडिया में भी चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चल रहा तो अगर आप कंबोडिया ट्राई करना चाह रहे हैं, वियतनाम ट्राई करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे भाई वियतनाम की वीडियो के बाद मुझसे पूछ रहे थे कि करीम भाई वियतनाम में क्या बिजनेस किया जाए। अच्छा, मुझसे ये मत पूछिए कि बिजनेस क्या किया जाए। मैं सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप ये करें, जॉब के लिए मत जाए। मेरा सिर्फ एक आपको सही रास्ता बताना होता है, लेकिन अब उसके पीछे ही आप पड़ जाए, करीम भाई बिजनेस भी बताएं हमें, ये भी बताएं, तो कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर ऐसी कोई रहनुमाई मुझे मिली तो मैं आपको भी रहनुमाई दूंगा। मेरी तो आदत यही है कि जो बात मुझे पता चल जाती है मैं शेयर कर देता हूँ। तो इसमें मुझे लगा कि वीडियो बतानी चाहिए कंबोडिया पे दोबारा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जॉब के चक्कर में जा रहे थे, इनके पैसे फंस गए या उनके साथ 2 नंबरी हुई। तो अब वीज़े के लिए मत जाइए, सॉरी जॉब के लिए मत जाइए। बिजनेस करें, जो मर्जी करें। ये मुझे नहीं आइडिया कि वहाँ पे कौन सा बिजनेस हो सकता है। खुद पहले मैं हमेशा कहता हूँ, कहीं भी दुनिया में अपने बिजनेस करना है, आप पहले विजिट पे जाएं, जांच पड़ताल करें, लोगों से मिलें, इमिग्रेशन में जाएं, इमिग्रेशन से खुद मालूमात लें। मैं हमेशा कहता हूँ इमिग्रेशन में खुद जाया करें, वहाँ पे उनसे मालूमात लें कि मैंने वीज़ा चेंज कराना है तो क्या पॉलिसीज़ हैं। वो आपको खा नहीं जाएंगे, और आप लीगल हैं वहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, शायद मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पे आपने जाना है, लेकिन आप उस कंट्री में जाके वहाँ पे लीगल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास जाएँ, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिस चीज़ की भी होती है, आई डोंट नो, बिजनेस की जो उनकी इंडस्ट्री होती है या जो कोई उनकी बनी होती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे जाके आप बिजनेस की मालूमात लें, क्या करना है, क्या वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, और तरीके तरीके से बिजनेस करें। बिजनेस कहीं पे भी करते हैं, इवन कि पाकिस्तान में। ये नहीं कि मैं कह रहा कंबोडिया में जाकर बिजनेस करें तो आपका बाहर का कहीं वीज़ा लग जाए। कुछ लोग ये भी मेंटालिटी होती है, ये सोच होती है, या वो चाहते हैं, ख्वाब होता है उनका, और ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहता कि अगर मेरा कभी ख्वाब है कि अच्छा यार मैं कहीं युगांडा में बिजनेस करूँ और वहाँ से अगर मैं बिजनेस करता हूँ उसके बाद मैं कहीं अप्लाई करता हूँ अमेरिका, कनाडा, तो मेरे वीज़े ईजी लग जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आप लीगल तरीका अपना रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर तो आपका राइट है कि आप कहीं कभी वीजा अप्लाई करें, और अगर लग जाता है तो इट्स वेरी गुड, और लगना भी इजी होता है। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया में भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी टर्नओवर अच्छी है, आप टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हैं, वीजा यहाँ से भी जिनके लगने होते हैं लग जाते हैं। और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि दुबई से ही जाके वीजा लगना है या मलेशिया ही लगना है, कहीं से भी लग जाता है अगर आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट। हाँ, ये जरूर होता है कि दुबई में कई बार वीजे महंगे हैं, मलेशिया में नहीं है, एक्सपेंसिव है, खर्चा ज्यादा है, तो आप ऐसी कंट्रीज बिजनेसमैन ढूंढते हैं, या जो ऑलरेडी दुबई अपनी लक या मलेशिया में ट्राई कर चुके होते हैं वो नई जगह ढूंढ रहे होते हैं, या अगर उनका बिजनेस ऑलरेडी दुबई में एस्टैब्लिश है अल्हम्दुलिल्लाह, तो नई जगह ढूंढ रहे होते हैं। बिजनेस फैलाना भी चाहिए और हिजरत भी करना, इट्स अ गुड थिंग। मतलब आप देखें, अगर आपका पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी भाई मैंने देखे हैं, पाकिस्तान में बिजनेस नहीं चला, वो इंडिया चले गए, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी
दुबई चले गए बिजनेस करने, दुबई नहीं चला वो कहीं और चले गए। तो लोग काफी सारे, असल में इंडियन, इसलिए मुझसे कहा कि इंडियन भी काफी फॉलोअर्स है। मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर बिजनेस नहीं चला तो इंडिया से भी काफी लोग मूव कर जाते हैं। तो डजंट मैटर, ये कोई गलत बात नहीं है। हमेशा आपको, और हर मट्टी की अपनी किस्मत होती है, हर जगह की अपनी एक लक होती है। आपका हो सकता है लक यहाँ पे काम नहीं करे, किसी और मुल्क में जाके कर लेगी, तो वाई नॉट ट्राई दैट। तो हमेशा लक आजमानी चाहिए और बंदे को नई जगह पे नई चीज़ों के साथ तजर्बा करना चाहिए, और आई थिंक इट्स गुड। और अगर आपका चल जाए तो आपको बहुत फायदा है डेफिनेटली। तो आप कंबोडिया में जाके बेसिकली बिजनेस कर सकते हैं, जॉब्स नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल सी हैं उसकी, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, 3 आपकी चीजें चाहिए। कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई झंझट नहीं है। 1 से 2 दिन में वीजा आ जाता है, महीने का वीजा होता है, 3 माह उसकी वैलिडिटी होती है। आपका 3 माह तक वीजा वैलिड है, 3 माह में कभी भी ट्रैवल करें, और 1 माह का उसका आपको स्टे मिलेगा। दूसरा, वो पेपर वीजा है या स्टिकर वीजा है, ये क्वेश्चन होता है सबका। तो भाई कंबोडिया का जो वीजा है बेसिकली वो ना ई वीजा है ना वो और तरह का वीजा है। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक वीजा तो है ही है, लेकिन वो स्टिकर टाइप बन के आता है। जैसे सिंगापुर का लोगों को पता होगा, सिंगापुर का अक्सर लोगों ने अप्लाई किया होगा इस जमाने में, तो सिंगापुर का उनको याद होगा कि स्टिकर आता था और स्टिकर पे ही अप्लाई करते थे। आई थिंक अभी भी ऐसा होता है कि मैं सिंगापुर का काम नहीं कर रहा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने देखे हैं लोग कि जिन्होंने मुझे बताया है, और मैंने खुद देखा है कि उन्होंने स्टिकर लगाया है पासपोर्ट पे और वो गए हैं सिंगापुर इसी तरह। तो कंबोडिया का भी ऐसे ही है। कंबोडिया का वीजा जब आता है तो आप उसको स्टिक, उस पर वीजे पे लिखा होता है कि आप इसको अपने पासपोर्ट पे लगा सकते हैं। लेकिन भाई ये उनके लिए है जो वाकई लगा सकते हैं। ये ना कि आप लगाने के चक्कर में पासपोर्ट अपना खराब कर लें, कि आप किसी ऐसी चीज से लगाएं, या क्योंकि पासपोर्ट गीला हो जाए तो खराब हो जाता है, याद रखिएगा, और इंक लग जाए उस पर खराब हो जाता है। तो आप काइंडली ये मत करिएगा कि स्टिकर के चक्कर में अपना पासपोर्ट खराब कर लें, क्योंकि पासपोर्ट की ज्यादा वैल्यू है, पासपोर्ट बहुत वैल्यूबल है, उसको स्टिकर के चक्कर में खराब मत करिएगा। अगर नहीं लगा सकते तो आप चुप करके तो साथ प्रिंट करा के, इस पर लिखा हुआ प्रिंट करके भी आप लेके जा सकते हैं। तो कोई मसला नहीं कि आपके हाथ में वीजा हो और स्टिकर अलग हो और पासपोर्ट अलग हो, तो कोई इशू नहीं, आप उनको वीजा दिखा के आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए था जो बार बार कहते हैं स्टिकर होना चाहिए स्टिकर, तो ये स्टिकर वीजा ही है। लेकिन अगर आप लगा सकते हैं लगा लें। उस चौथा या 5वां पॉइंट उस पर लिखा हुआ है कि आप इसको कट और पेस्ट करके अपने पासपोर्ट पर लगा सकते हैं। तो आपने लगा लिया और इमिग्रेशन वाले कहते हैं जी आपने क्यों लगाया, तो आप उनको वो जो वीजा लेटर है वो दिखा सकते हैं कि एम्बेसी ने हमें कहा है कि आप लगा सकते हैं। हमने एम्बेसी लिखा होता पॉइंट, हमने लगा लिया, क्योंकि अक्सर लोगों ने लगाया और ट्रैवल किया है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं लगा सकते, लेकिन लगाने का भी तरीके होते हैं, हर काम के तरीके होते हैं। अगर आपको आता है या कर सकते हैं तो लगा लें, अगर नहीं कर सकते तो आप मत करें, सिंपल। क्योंकि इसकी जो वीजा की कॉपी है, जो प्रिंट होता है, इसके 2 प्रिंट चाहिए होते हैं। उस पर लिखा है, एक प्रिंट आपने इमिग्रेशन में देना होता है इन होते हुए, इमिग्रेशन में आउट होते हुए देना होता है। तो 2 की जगह 4 कॉपीज करा के रख लें, फायदा ही है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है मेरे भाई कंबोडिया के वीजे का। दोबारा बता दूं, जॉब्स नहीं है, बिजनेस कर लें, लेजर प्लेजर बहुत फिट है। उसके अलावा क्या उसे कहते हैं, हॉस्टल्स बहुत सस्ते हैं, खाना बहुत मुश्किल आपको, पाकिस्तानी जो अगर भाई हैं तो उनको मुश्किल है पसंद आए, वहाँ पे आपको फास्ट फूड ही खाना पड़ेगा या उनका दूसरा खाना आई डोंट थिंक आप लोकल खा सकें। अच्छा, उसके अलावा जो है ई वीज़ा ये इस तरह का है कि बेसिकली जैसे ई वीज़ा मलेशिया का होता है उस तरह का नहीं है, ना ये युगांडा जैसा वीज़ा है, ना ये अजरबैजान का कि इसको ओके टू बोर्ड कराना पड़े। ओके टू बोर्ड भी आपको तब कराना पड़ता है जब दुबई कहीं जा रहे हो या ऐसी कंट्रीज में, वरना वियतनाम का अप्रूवल लेटर है उसको ओके टू बोर्ड नहीं करना पड़ता, वो तो अप्रूवल लेटर है, वीज़ा तो है नहीं। तो ई वीज़ा कहते हैं कि ओके टू बोर्ड करवा लें, लेकिन अगर आप इसको स्टिकर बन के, क्योंकि स्टिकर वीज़ा है ये डिफरेंट है, इसको आप पासपोर्ट लगा लेंगे तो फिर तो ई वीज़ा तो रहेगा नहीं, तो इसको ओके टू बोर्ड कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लगा रहे तो अगर वो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स है तो अपने इंग्लैंड से करवा लें, नहीं है तो वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओके टू बोर्ड के बगैर भी काफी सारे दोस्त गए हैं मेरे, तो मैं ये अपडेट करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच अगेन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मेरा जो नया चैनल है जैसे कि मैंने बताया वो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के आखिर में होगा। और फेसबुक पेज तो ऑब्वियसली आप फॉलो कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब चैनल भी करीम एडवाइजर्स वाला भी फॉलो कर रहे हैं, बस द ब्रिज बिल्डर को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, आमीन।